हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक प्लस ट्यूबर के इस चैनल पे। मेरा नाम है चंद्रकांत और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मोबाइल के अंदरूनी दुनिया है उसके बारे में। मोबाइल में सिर्फ डिस्प्ले, रैम, स्टोरेज सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो आज हम इसी अंदरूनी चीज़ों में झांकने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोबाइल के बारे में, तो इसमें आपको आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में मोबाइल। इसमें आपको डिस्प्ले के साथ साथ ये जो सबसे पहले डिस्प्ले के ऊपर आता है टेम्पर्ड ग्लास, जो हम इजीली लगाते हैं, जो पन्नी भी बोलते हैं मोबाइल के साथ नया जो आता है। डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले के साथ एक कॉम्बो होता है, आपको वो टच पैनल होता है। आपका जब भी मोबाइल कभी हाथ से गिर जाए या फिर कुछ हो जाए, टूट जाए, तो उसका डिस्प्ले जाता है। तो डिस्प्ले जाने के बाद आप रिपेयर करने जाएंगे तो आपको शॉप वाला जो भी आदमी है वो बोलेगा कि इसका सिर्फ डिस्प्ले नहीं लगता, डिस्प्ले के साथ आपको टच पैनल भी लगाना पड़ता है, वो उसका कॉम्बो होता है। तो ऐसा होता है डिस्प्ले के साथ टच पैनल का कॉम्बो। और साथ ही मोबाइल मोबाइल का अगर बैक साइड के बारे में बात करें, तो बैक साइड हमें ये देख सकते हैं, किसी मोबाइल का ग्लास में हो सकता है, किसी का मेटल में हो सकता है फ्रेम, और किसी का प्लास्टिक हो सकता है। अभी मेरे पास सैमसंग का एक मॉडल है जो कि बजट फ्रेंडली मॉडल है। ज़्यादातर बजट फ्रेंडली जो मॉडल होते हैं उनका जो ये जो बैक पैनल होता है ये मेनली प्लास्टिक का होता है। ज़्यादातर जो फ्लैगशिप मोबाइल होते हैं या फिर जो बड़े बड़े मोबाइल होते हैं, प्रीमियम मोबाइल, उनका जो बैक पैनल होता है वो ग्लास या फिर मेटल का बना हुआ होता है दोस्तों। अगर हम बात करें इस मोबाइल में, यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप मिलता है जो हर एक मोबाइल के बैक में मिलता है। साथ ही यहाँ पे फ्लैश लाइट होती है। अब ये हो गया इसका बाहर से जो हमें दिखता है वो बातें। अगर अंदर की बात करें तो इस मोबाइल के अंदर हमें रैम मिलता है। रैम को आप देख सकते हैं किन्हीं मोबाइल में 4 GB, 6 GB, 12 GB ऐसे मिलता है। रैम का असली काम होता है मल्टीटास्किंग, मतलब एक ही टाइम पे हम कितने ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी मल्टीपल काम एक साथ अगर हम कर रहे हैं तो वो किस की वजह से कर रहे हैं, वो होता है ये रैम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी मल्टीटास्किंग करने के लिए जो मदद करता है वो होता है रैम। इसके बाद आता है इंटरनल स्टोरेज। जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसी की मदद से हम अपनी जो भी फाइल्स होती है, जो फोटोज होती है, जो म्यूजिक होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम सभी इसके अंदर सेव कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही जो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल में भी आता है, किसी का हाइब्रिड स्लॉट होता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सिम इजेक्टर पिन के साथ हम इसे निकाल सकते हैं और इसके अंदर 2 सिम कार्ड लगती है और एक मेमोरी कार्ड लगता है, जिसे हम एक्सटेंडेड मेमोरी कार्ड कह सकते हैं। या फिर किसी किसी में एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड या फिर सिम कार्ड लगता है, उसे हम हाइब्रिड स्लॉट कहते हैं। और इसके साथ ही मोबाइल के अंदर मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के वजह से ही हमारा मोबाइल वर्क करता है दोस्तों। मदरबोर्ड यानी कि मेन ब्रेन है मोबाइल का। जो फ़ोन को स्मार्ट बनाता है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से ही पूरी तारें जुड़ी हुई होती है मोबाइल के, और उसी से हमारा फंक्शन होता है मोबाइल। और इसके साथ ही जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसर की वजह से हमारे जो हाई ग्राफिक्स वाले जो गेम होते हैं वो काफ़ी स्मूथ चलते हैं प्रोसेसर की वजह से। प्रोसेसर के टाइप होते हैं एक्सोनस, मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, जैसे एंड्रॉयड के प्रोसेसर हो गए, और आईओएस में अलग होते हैं प्रोसेसर आईओएस के। और इसके बाद अगर फ़ोन के अंदर झाँके तो हमें बैटरी मिलती है, वो लंबी से बैटरी। और बैटरी की वजह से हमारा फ़ोन चलता रहता है। अगर चार्ज करेंगे तो बैटरी फुल हो जाएगी, अगर हम पूरे दिन यूज़ करेंगे तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो हमें फिर से वो बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। ये होगा बैटरी का, आपको पता ही होगा। इसके बाद कुछ अलग चीज़ें आती है, जैसे कि हमारे फ़ोन में वाइब्रेशन मोटर होती है। जब भी हमारा फ़ोन बजता है या फिर नोटिफ़िकेशन आती है, किसी का कॉल आता है, कुछ भी होता है, तो एक वाइब्रेट होता है हमारा फ़ोन। वाइब्रेट क्यों होता है? क्योंकि वाइब्रेशन एक मोटर लगी होती है, उसकी वजह से वाइब्रेट होता है। इसके बाद आते हैं सेंसर्स, जो हमारे फ़ोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं। जब भी हमें कोई कॉल आता है, तो कॉल आने के बाद हम पिक करते हैं और अपने कान पे लगाते हैं, बात करने के लिए। तो बात करते-करते हमारा जो स्क्रीन होती है, कॉल उठाने के बाद जो ऑन रहती है, वो कान के लगाने पे वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। वो
कमाल होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। और इसके बाद गायरोस्कोप, जो हम गेम खेलते हैं वहाँ पे हम रेसिंग का या फिर पबजी वगैरह कुछ बहुत से ऐसे गेम हैं जो हमें स्क्रीन पे ऐसे हलने डुलने के लिए मदद करते हैं, वो है गायरोस्कोप। ऐसे बहुत से सेंसर्स होते हैं, जो एक्सेलेरोमीटर, स्पीडोमीटर, जो लोकेशन के सेंसर्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं बटन एंड पोर्ट्स के बारे में। अगर फ़ोन की बात करें, बटन बटन यानी कि हमारे जो वॉल्यूम रॉकर्स होते हैं और लॉक का एक बटन होता है, यानी 3 बटन होते हैं फ़ोन में। आईफ़ोन के जो पुराने मॉडल्स थे उनमें एक होम का बटन था, वो प्रेस करने पे यहाँ पे मिलता था, प्रेस करने के बाद हम सिंपली होम स्क्रीन पे जाते थे। लेकिन अभी वो पुराने थे मॉडल, अभी नए आ गए, अब बटनलेस हो गए बहुत से मोबाइल, सिर्फ़ 3 ही बटन मिलते हैं ज़्यादातर फ़ोन में। और एक जो बटन होता है वो होता है नॉर्मल साइलेंट मोड और नॉर्मल मोड करने के लिए वो एक बटन होता है स्विच करने के लिए। अभी आईफ़ोन के नए मॉडल में कुछ कैमरा का एक बटन आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। अगर पोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे साउंड स्पीकर मिलते हैं, चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ईयरफ़ोन मिलता है। अभी ज़्यादातर मोबाइल में नहीं मिल रहे, लेकिन अभी पुराना मॉडल है मेरा तो इसलिए चल रहा है। और जो फ़ोन का माइक होता है, स्पीकर होते हैं, ये भी सभी कुछ अवेलेबल होते हैं फ़ोन में। और इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो यूआई होते हैं, जो यूज़र इंटरफ़ेस यानी कि एमआई यूआई, जो रेडमी के मोबाइल और शाओमी के मोबाइल, उसके बाद वन टच यूआई, वीवो के मॉडल और बहुत से कलर ओएस ओप्पो के, ऐसे बहुत से आईओएस में अलग मिल जाते हैं आईफ़ोन में। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग फ़ोन के अलग-अलग होती है दोस्तों। लेकिन इन सभी का काम क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, इन सबको मिल-जुल के एक काम करते हैं। मिल-जुल के जो काम करेंगे, जो हमारा फ़ोन वर्क करेगा, इसी के बेस पे ये हमारा फ़ोन स्मार्ट बनेगा। अगर आईफ़ोन की बात करें तो उसका प्रोसेसर अलग होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम एंड्रॉयड में बात करें, तो सभी मोबाइल इन चीज़ों से बनते हैं दोस्तों। आईफ़ोन में भी बनते हैं, लेकिन सिर्फ़ उनका ऑपरेटिंग सिस्टम और जो प्रोसेसर होता है, वो अलग होता है। तो दोस्तों, ये हो गई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में कुछ बातें। जो हार्डवेयर यानी कि हमारे कंपोनेंट होते हैं और सॉफ्टवेयर जो कि अपडेट मोबाइल कंपनियाँ रिलीज़ करते हैं, उनकी वजह से हमारा फ़ोन अपडेट होते रहता है। तो इन दोनों के मिलने से हमारा फ़ोन स्मार्ट बनता है और उसे हम स्मार्टफ़ोन कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पूरे मोबाइल की जो एक्सप्लोर कर रहे थे हम, पूरी चीज़ों का एक्सप्लोर हो गया दोस्तों। क्या ये आपको जानकारी अच्छी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी पहले से मालूम थी? अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में।